सरकार को 3 साल हुए और मुझे जो जानकारी मिली समाचार पत्रों के और मीडिया के माध्यम से कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार उत्सव मनाएगी, मुझे लग रहा है कि मेरी नज़र में इतिहास की अब तक की सबसे नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अराजक सरकार है जिसको उत्सव का और जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके भी तार्किक कारण है। मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन राजस्थान की इस तरीके की दुर्दशा कभी नहीं देखी। और जो बातें इन्होंने कही, उन बातों पर या तो फैसले वापस लेने पड़े या वो फैसले सरकार की मर्जी से जनता के खिलाफ थे। उदाहरण के तौर पर जब हम बात करते हैं कुछ कोर इश्यूज की, कुछ प्रमुख मुद्दों की, सबसे पहला मुद्दा है किसानों की कर्जा माफी। और ये हमने नहीं कहा, जनता ने मांग नहीं की, ये कांग्रेस ने स्व प्रेरित होके राहुल गांधी जी के श्रीमुख से कहलवाया कि 10 तक गिनती गिनेंगे और राजस्थान के सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। उसके बाद एक जन घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें इस बात का उल्लेख होता है। और आज यही सरकार उन बातों से मुकर रही है। निराशा हाथ लगी जब राहुल गांधी जी जयपुर आए और उनसे राजस्थान के किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई न कोई उसमें सकारात्मक काम 3 वर्ष पूरे होंगे तो कोई घोषणा करेंगे। दूसरा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो संस्था है, उसकी पृष्ठभूमि में कुछ कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन वही संस्था कहती है कि सर्वाधिक बेरोजगारी दर यदि कहीं है तो राजस्थान में है। उसके ताजा आंकड़े पिछले 1 साल के वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। बेरोजगारों के बारे में ये कहा, जिसका एक मोटा मोटा आकलन 30 लाख के करीब है, जिसमें 2 बातें उन्होंने कही कि हम भर्तियां खोलेंगे और भर्तियों के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। इस पूरे दृश्य को राजस्थान की जनता ने देखा है कि कुछ पिछली सरकार की लंबित भर्तियां थी और इनकी सरकार ने जो विज्ञप्तियां जारी की, उसका नतीजा ये था या तो अभी भी कहीं न कहीं न्यायालयों में पेंडिंग है या अफसरों की टेबल पर धूल खा रही हैं। और जो परीक्षाएं करवाई, उन परीक्षाओं में जिस तरीके की अनियमितता हुई, राजस्थान में इस तरीके का दृश्य कभी नहीं दिखा था कि इतने बड़े पैमाने पर व्यापक नकल होती हो। ऐसा लगता था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया हो। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। नकल के जो मामले आए वो बहुत आश्चर्यजनक थे और राजस्थान जैसे प्रदेश में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि हवाई चप्पल में ब्लूटूथ के जरिए नकल को प्रोत्साहित किया जाता हो। रीट की, सब इंस्पेक्टर की, जेईएन की तमाम जो भर्तियां हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के नौजवान न्याय मांगने के लिए प्रियंका गांधी से पीसीसी के दफ्तर लखनऊ पहुंच गए। ये एक वानगी है। राजस्थान के बेरोजगारों को 3500 रुपए और 3000 नौजवान को 3500 युवती को भत्ता देने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही। उसका यदि आप लेखा जोखा करेंगे, कोई जानकारी मांगेगा, और ये जानकारी दी भी है सरकार ने अनेक अवसरों पर, केवल 1.5 लाख लोगों को उस भत्ते से उपकृत किया है। जो आंकड़ा 30 लाख का है, जो योग्य लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उसमें एक बड़ी संख्या इस भत्ते से वंचित रही है। तीसरी जो बात है, जो राजस्थान के लिए बहुत तकलीफदेह भी है, क्योंकि राजस्थान की जो इमेज थी, राजस्थान की जो स्थिति थी, वो एक पीसफुल स्टेट की थी, शांतिपूर्ण प्रदेश की थी। लोग यहाँ पर्यटन के लिए, रिहाइश के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आते थे। और आज केवल देश नहीं, दुनिया में राजस्थान बदनाम हुआ है, शर्मसार हुआ है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई भूखी अबला कोई एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगे और उसकी असमत लुट जाए। अस्पताल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे चलती सुरक्षित नहीं है। 5000 से भी ज्यादा केवल बलात्कार और गैंगरेप के मसले पिछले 3 सालों में दर्ज हुए। राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था की बानगी है कि 6.5 लाख मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए, यानी अपराधों की राजधानी राजस्थान बन गया। तो मुझे लगता है 3 बड़े मुद्दे थे जिन पर जनता जवाब मांगती है।
और बेशक जश्न मनाएं, उनको हो सकता है, लेकिन जनता के पार्ट पे उनको नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरीके से इस सरकार की शुरुआत अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध और विरोधाभास से हुई, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल के गठन पर झगड़ा हुआ, विभाग के मंत्रालयों के बंटवारे में झगड़ा हुआ, सचिवालय के कमरों के लिए झगड़ा हुआ, और उसके बाद ये जरूर कहा गया कि हमारे घर का झगड़ा, लेकिन उनके घर का झगड़े का असर राजस्थान के शासन पर पड़ा और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डिले हुए। परिसीमन के नाम पर लीपापोती करके अपना फिगर बढ़ाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध था उसके कारण राजस्थान की गवर्नेंस पुअर हुई और नतीजा ये था कि उसी झगड़े के कारण ये पहली बार दुनिया में हुआ होगा कोई सरकार 40 दिन से भी ज्यादा बाड़े में बंद रहे। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच में उस कुप्रबंधन के कारण अस्पताल के दरवाजे पर लोग मरते रहे। जिस तरीके से अस्पताल के बेड की दलाली हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की नकली दवाइयां बाजार में बिकी, ये सरकार के उस कुप्रबंधन की वानगी थी। इतनी भीषण महामारी में कोई सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है, ये ताज्जुब की बात है। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा थी, लेकिन राजस्थान के अवाम की जान बचाना और किसी अबला की असमत बचाने की फिक्र कम थी। भ्रष्टाचार के मामले में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फिगर्स भी यही कहते हैं, अपराधों के मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी यही कहता है। और जिस तरीके पे खासतौर पर दलितों और वंचितों के प्रति अपराध हुए वो चौंकाने वाले हैं। 20,000 से भी ज्यादा ऐसे मामले हुए जो दलितों और वंचितों से सीधे सीधे ताल्लुक रखते हैं। ये सरकार अपने आप को उस वर्ग की हितैषी मानती थी, लेकिन सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कोई हुई, अत्याचार कोई हुए तो दलितों और वंचितों पे हुए। तो मुझे लगता है कि ये 3 साल राजस्थान के इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किए जाएंगे। राजस्थान के ये 3 साल राजस्थान की अबलाओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए काले दिनों के रूप में याद किए जाएंगे। क्योंकि मैं परसों बूंदी में था और मुझे बताया कि बिजली की ठंड के दौरान रात को आपूर्ति के कारण और पिछले 1.5 वर्ष पहले वहां के एक बूंदी के गांव के शोजूराम माली की सिर्फ इसलिए मौत हो गई थी कि वो रात को बिजली की अपने खेत में पानी की पिलाई कर रहा था। उस दौरान अत्यधिक ठंड के कारण उनकी डिमांड थी और ये सरकार ने कहा था कि हम दिन में बिजली की आपूर्ति करेंगे। महंगाई का एक सियासी ड्रामा इन्होंने किया, लेकिन उस बात का जवाब न राहुल गांधी जी ने दिया न अशोक गहलोत जी ने दिया कि राजस्थान में वैट के कारण सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है, और राजस्थान में बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण राजस्थान की आम जनता और किसान भी परेशान है। एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके कारण राजस्थान की ये सरकार जनता की अदालत में सीधे सीधे दोषी है और इस दोष की सजा राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को ऐसी देगी, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वो अति करती है तो उसको या तो 21 सीटें हासिल होती या 56 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान की जनता की ऐसी मार कांग्रेस को पड़ेगी कि उनके टेम्पो के लायक भी सवारियां शायद नहीं बचेंगी।